हाय, मैं योगिता। कैसे हैं आप सब? हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है तो सोचा क्यों ना आपको रक्षाबंधन पर ही कहानी सुनाई जाए। कहते हैं इस त्यौहार की शुरुआत सतयुग में हो गई थी और हमारे पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं इस त्यौहार को लेकर। उन्हीं में से एक कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, द्रौपदी और श्री कृष्ण की। द्रौपदी और श्री कृष्ण का जो प्यार था ना, वो अद्भुत था। वो दोनों भाई बहन भी थे, सखा भी थे। तो कहानी शुरू करती हूँ। कहानी है, युधिष्ठिर ने एक बार राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उसने बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित किया। उसमें श्री कृष्ण भी आए और शिशुपाल भी आया। शिशुपाल जो श्री कृष्ण का रिश्तेदार था, सभा में आते ही वो सबको अपमानित करने लगा। श्री कृष्ण के रोकने पर वो श्री कृष्ण को भी अपमानित करने लगा। इस पर सभी लोग बोले कि श्री कृष्ण से कि आप इसकी इतनी बदतमीजियाँ क्यों सहन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण बोले, मैंने इनकी माँ को वचन दिया है कि 100 गलती तक मैं इसे माफ़ करूँगा, 100 गलती होते ही मैं इसका वध कर दूँगा। तो शिशुपाल मुस्कुराया और फिर कुछ व्यंग्यात्मक उसने शब्दों में श्री कृष्ण को लज्जित किया, श्री कृष्ण को अपमानित किया। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण ने गिनती शुरू कर दी। 99 100 गलती होते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध करते वक्त उनकी उंगली चोटिल हो गई और उसमें से रक्त का प्रवाह होने लगा। ये देखकर सभी घबरा गए और यहाँ वहाँ भागने लगे। इसे देखकर द्रौपदी भाग कर आई और उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। ये देखकर श्री कृष्ण अभिभूत हो गए और बोले द्रौपदी से, सखा, ये ऋण है तुम्हारा मुझ पर। कभी भी संकट में मुझे याद करोगी, मुझे हमेशा अपने पास पाओगी। बस फिर क्या था, एक बार चौपड़ का खेल हुआ। उस खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए, राजपाट सब कुछ हार गए, यहाँ तक द्रौपदी को भी हार गए। फिर क्या था, दुशासन को मौका मिल गया। भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को बाल खींच कर लाया और बेइज्जत करने लगा और उसका वस्त्र हरण करने लगा। बस द्रौपदी लज्जित, अपमानित महसूस करने लगी और सर झुकाकर श्री कृष्ण को याद करने लगी कि कहाँ हो सखा, तुम्हारी बहन आज संकट में है। फिर जो वो वस्त्र हरण कर रहा था, वो वस्त्र जो वो खींच रहा था, वो ना रुकने वाला वस्त्र बन गया और सभी श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर मुस्कुराने लगे, अचंभित हो गए। सभी को श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो पता ही था। और आप सोच रहे होंगे, जो इलायची दाने की मैंने बात करी है अपने थंबनेल में, वो क्या है? हमारे वहाँ कहते हैं, जब भाई को राखी बांधो तो एक हरी इलायची उसको दे दो और उससे बोलो कि इसे अपने पर्स में रखे। इससे उसके घर में हमेशा खुशहाली रहती है, प्रॉस्पेरिटी रहती है। तो इस राखी ज़रूर अपने भाई को एक इलायची दीजिए। कैसी लगी आपको मेरी कहानी, मुझे ज़रूर बताइए। अगर इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।